नेताजी जो 2 मिनट समय मीडिया कर्मियों से मांगते थे, वो नेताजी से अब कोई 2 मिनट का समय मांग लिया है, कहा है कि टपका देंगे। दिल्ली में रहते हुए एक बंदा आप लोगों को कैसे धमकी दे दिया, आपके नेता को कैसे धमकी दिया, फोन पे दिया, ईमेल पे दिया, मैसेज भेजा, लेटर लिखा, किया क्या वो? पत्र क्यों नहीं आगे ला रहे हैं आप लोग? आपके नेताजी को कैसे धमकी दिया गया, बता देते आपके नेताजी, सार्वजनिक करते ना। प्रदेश अध्यक्ष का जान भी खतरे में ही है। आप लोग सिर्फ राजनीति करके सिर्फ आप लोगों को वोट बैंक चाहिए और यादवों को कुछ नहीं चाहिए। यादवों के दुख तकलीफ में आप लोग कभी नहीं जाते। तो आपके पार्टी में जयचंद नहीं है, आप लोग दूसरे के पार्टी का जयचंद को गिना दे रहे हैं। आपके पार्टी में कोई जयचंद नहीं है क्या? उन्होंने आपके नेताजी से कई गंभीर सवाल पूछ दिए थे, इस वजह से निकाला गया था। महुआ कांड को लेकर सवाल पूछा गया था। नेताजी जो 2 मिनट समय मांगते हैं, इसको लेकर सवाल पूछा गया था। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी के शरण में चले जाते हैं। कहते हैं कि जान का खतरा है, जान बचा लीजिए। लेकिन अब इस पर बिहार में राजनीति खूब हो रही है। आखिरकार राष्ट्रीय प्रवक्ता जो तेज प्रताप यादव के करीबी थे, जो चुनाव में साथ दिए, अब उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया और अपने ही नेता को जान से मारने की धमकी क्यों दे डाली? तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कई पर्दे जो है वो हटेंगे, सच्चाई बाहर आएगी। तो चलिए सीधा हम जय सिंह राठौर जी से जुड़ते हैं। तेज प्रताप यादव की पार्टी के यानी कि जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। नेताजी जो 2 मिनट समय मीडिया कर्मियों से मांगते थे, वो नेताजी से अब कोई 2 मिनट का समय मांग लिया है, कहा है कि टपका देंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात तो मुझे नहीं लगता है, वो एफआईआर मैंने भी पढ़ी है, ऐसी कोई बात तो उसमें नहीं लिखा है कि 2 मिनट का समय दीजिए और टपका देंगे और ये सब कुछ। हाँ, खतरा वाली बात लिखी है उसके अंदर, धमकी मिला ना, धमकी वाली बात लिखी है उसके अंदर, एफआईआर के अंदर धमकी वाली बात लिखी है। और चूँकि संतोष रेणु यादव हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, इनके द्वारा उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। तो ये कम्प्लीटली मामला जो है राष्ट्रीय कमेटी का मामला है और मैं नहीं लगता कि मैं वो सही व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच के ही यह निर्णय लिया होगा कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, या कुछ ऐसी गड़बड़ी उनको समझ में आई होगी, सामने आई होगी, क्योंकि वो कुछ गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इन्हीं कारणों से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया होगा। और अगर धमकी की बात आई है, सामने में आई है, तो ठीक है, उसको देखा जाएगा, चूँकि वो तो मामला पुलिस का मामला है और आदरणीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी जब दिया गया है तो वो पुलिस देखेगी उसको। संतोष रेणु यादव जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से कल पटना पहुंचते हैं। 2 दिन पहले आप लोग कंप्लेन किए कि उन्होंने धमकी दी है। दिल्ली में रहते हुए एक बंदा आप लोगों को कैसे धमकी दे दिया, आपके नेता को कैसे धमकी दिया, फोन पे दिया, ईमेल पे दिया, मैसेज भेजा, लेटर लिखा, किया क्या वो? मैंने कहा ना कि जांच का विषय है, जब तक इसके ऊपर जांच नहीं हो जाती है, अभी भी मुझे इस खबर के बारे में थोड़ी देर पहले पता ही चला है, तो जब तक इसकी कंप्लीट जांच नहीं हो जाती है कि किस तरीके से ये हुआ है, इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी देना उचित नहीं समझता। आपके नेताजी जो हैं हमेशा विवादों में रहते हैं। संतोष रेणु यादव जी कह रहे हैं 13 लाख का गाड़ी पर बैठकर धूम मचा रहे हैं आपके नेता। देखिए, युवा हैं और उनको पहले से ही बाइकिंग का शौक़ रहा है, गाड़ियों का शौक़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि किसी के शौक़ के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए कोई भी आदमी अधिकृत है। हर व्यक्ति का अपना शौक़ है, किसी को गायन का शौक़ है, किसी को गाली देने का शौक़ है, किसी को कुछ भी करने का शौक़ है। तो किसी के शौक़ के ऊपर कोई आदमी टिप्पणी क्यों देगा और क्यों ही देगा? उसका अपना हॉबी है, वो व्यक्ति अपने तरीके से कर रहा है, कहीं से पैसा चोरी करके नहीं लाया है, उनका स्वयं का पैसा है और उस पैसे से वो गाड़ी खरीदें, गरीबों में बांट दें या कुछ भी करें, ये तो कम्प्लीटली उनका व्यक्तिगत मामला है कि नहीं? और समाज हित में लगातार काम कर ही रहे हैं, समाज के लिए काम कर ही रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं। तो अगर किसी पार्टी लाइन की बात हो तो कहिए, अब किसी व्यक्ति ने घोड़ा खरीद लिया, हाथी खरीद लिया या बाइक खरीद लिया, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ठीक है। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को तो पत्र लिख दिया, जानकारी दे दी कि मेरा जान का खतरा है। पत्र क्यों नहीं आगे ला रहे हैं आप लोग? जहां से जिस भी थ्रू आपको धमकी मिला आपके नेताजी को, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ ठीक है? एक होता है कि
रेलवे स्टेशन को उड़ा रहे हैं, मेल किया गया। एक होता है कि फ़ोन पर धमकी दिया गया कि रेलवे स्टेशन पर उड़ा रहे हैं। आपके नेताजी को कैसे धमकी दिया गया, ये बता देते आपके नेताजी, सार्वजनिक करते ना। देखिए, जो चीज़ें हुई हैं उनको अगर धमकी मिली है तो मैंने कहा ना कि ये जांच का विषय है, वो देखेंगे और जब समय आएगा तो जो पत्र है या फ़ोन कॉल है या जो भी चीज़ है वो ज़रूर सामने लाएंगे, है ना, कि किस मामले से, किस माध्यम से उनको धमकी मिली। कोई व्यक्ति आके दिया या कोई चिट्ठी आया या कोई पेपर आया या क्या आया। जब समय आएगा तो ज़रूर, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट में ये केस किया गया है, पुलिस में केस किया गया है, तो वहाँ जब साक्ष्य देने की बात आएगी तो निश्चित रूप से साक्ष्य पेश किया जाएगा। बस। संतोष रेणु यादव भी कह रहे हैं कि कोर्ट में घसीटेंगे नेताजी को, छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट जाने का बात वो भी कह रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है और अपने आप को बचाने का अधिकार है, बचाना ही चाहिए अपने आप को, ठीक है। और चूँकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि आजकल ये जो कोर्ट कचहरी का जो मामला है ना, बड़ा इजी मामला हो गया है। मैं आपको एक घटना भी बताऊंगा। एक आरजेडी के एक सांसद हैं जिनका नाम है अमरिंदरधारी सिंह, ठीक है, और वो रुपया के वो घोटाला में जेल भी जा चुके हैं। ईडी और सीबीआई का उनके ऊपर मामला भी है। वो व्यक्ति कोर्ट का सहारा लेकर कई लोगों को ट्रैप करता है। कोर्ट का सहारा लेगा, क्या करेगा, और वो बहुत बड़ा भूमाफिया है और ऐसे ज़मीन के भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई होना बड़ा निश्चित है। कोर्ट में क्या करेंगे कि पहले कोर्ट में केस करेंगे आपस में कि हम लोग भाई 3-4 भाई हैं और जो ज़मीन उनकी नहीं भी है उस ज़मीन का नंबर उसके अंदर डाल देंगे और उसको जाके डिग्री करा लेंगे कोर्ट में और उस डिग्री के आधार पर रसीद कटा लेंगे, ठीक। और खोजते रहते हैं कि कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है ज़मीन पर। अब जाएंगे उस ज़मीन पर, वहाँ पे वो केस कर देंगे कि भैया ये ज़मीन हमारी है, ये रसीद हमारा है। कोर्ट रसीद देखती है और केस कर देता है, टाइटल शूट हो गया। अब इसी टाइटल शूट के नाम पर वो वसूली करते हैं। अब पटना में जानते हैं कि ज़मीन की कीमत कितनी, करोड़ों करोड़ रुपया की कीमत हो गई है। तो इस तरह का भूमाफिया आरजेडी के अंदर स्वयं बैठा हुआ है और जिसको आरजेडी संरक्षण दे रही है, उसको राज्यसभा सांसद बनाई हुई है। और वो व्यक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है, इतना रसूख है कि लोकल थाने में पैसा देकर कुछ कर कर ये अपने प्रभाव से कई ज़मीनों को कैप्चर करना चाहता है। तो और उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ, मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। तो हम तो चूँकि कई सारी बातें हम सार्वजनिक रूप से नहीं कहते हैं, लेकिन इस तरह के भूमाफिया जो हैं इस बिहार के अंदर सक्रिय हैं और ऐसे लोगों को राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को राजद को चाहिए इनको बाहर निकाले और ऐसे लोगों की पैरवी और पहुँच कहीं भी नहीं होनी चाहिए। संतोष रेणु यादव जी, आप लोगों के पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। आप लोग यादवों पर सिर्फ राजनीति करते हैं। आप लोग सिर्फ राजनीति करके सिर्फ आप लोगों को वोट बैंक चाहिए और यादवों को कुछ नहीं चाहिए। यादवों के दुख तकलीफ में आप लोग कभी नहीं जाते। आप आदरणीय तेज प्रताप जी का कोई भी एक भाषण निकाल के मुझे बताइए जिसमें वो कहते हो कि मैं यादवों की राजनीति करता हूँ। उनका नारा है, ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम। वो सबके कल्याण की बात करते हैं। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान, सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। ये यादवों की बात कहाँ से आ गई? और अगर वो व्यक्ति लालू यादव के घर में जन्मे हैं तो इसमें उनका दोष तो नहीं है ना। वो किसी भी जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। देखिए, मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत जाति से आता हूँ, मुझे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि अब एक बात बताइए, रावण किस जाति के थे? रावण कहते हैं कि ब्राह्मण थे, ठीक है, और राम ने उनको मारा है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो है राम की पूजा करता है। कंस किस जाति के थे? उनको कृष्ण ने मारा है, फिर भी लोग कृष्ण जो है कृष्ण की पूजा करते हैं। तो अब ये जो देखिए ना कि यहाँ जो गलत है, गलत की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। गलत व्यक्ति गलत ही होता है। इसको जाति धर्म के अंदर तोलना मुझे नहीं लगता है कि सही है। आपके नेताजी ही क्यों विवाद में रहते हैं? कभी महुआ कांड को लेकर, कभी अपने ही सबसे प्रिय भक्त को पीटने को लेकर, कभी अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को लेकर। आप ही के नेता क्यों विवाद में रहते हैं? सिर्फ जिसका जितना नाम है वो उतना बदनाम है। आप किसी भी नेताजी का कोई छोटा सा ऐसा क्लिप अपने फेसबुक पर डाल दीजिए, ऐसी रैंडम, और तेज प्रताप जी का खाली नाम और छोटा सा क्लिप आप डाल दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी कितनी फैन फॉलोइंग है।
तो जो व्यक्ति का जितना नाम है उसको बदनाम करना उतना आसान है। तो विवाद में रहना, नहीं रहना और राजनीति में विरोध चलते रहता है। इसके लिए हमारे नेताजी घबराते नहीं हैं और कोई घबराता नहीं है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा कि जिसका जितना नाम है वो उतना बदनाम है। आखिरी सवाल रहेगा, नेताजी को धमकी मिल गया, जान से मारेंगे, जो भी करेंगे, मुझे भी धमकियाँ मिली, आपको भी मिल रही है। मैं तो अपने क्षेत्र में नहीं जा पाता हूँ महानार में। जब अरे वहाँ तो कई लोग आरजेडी के इतने गुंडे लोग थे वहाँ पे, और कई सारे नेताजी हमारे यहाँ गए थे तो हमारे ऊपर तो पूरा पत्थर बरसाया गया। एक जगह गए तो वहाँ पूरा गाली गलौज और हथियार उथियार भी निकालने की नौबत आ गई। हमने तो 2 कंप्लेन भी कराया, हमने 2 बार थाना में, दोनों का केस भी है। और चूँकि देखिए, अब जब एक ऐसे पार्टी से जुड़ जाते हैं जिसका विरोधी एक ऐसा पार्टी हो जहाँ पे खाली गुंडा रहता है, समझे, गुंडे की पार्टी, तो आप सोचिए कि उसका क्या हालत हुआ होगा। हम लोग तो बड़ा बच बचा के चलते हैं, हमारे ऊपर भी कई खतरा है, हमारे ऊपर भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें, अब चूँकि बच बचा के चलना है, राजनीति करना है। सरकार से मैं भी सुरक्षा की मांग करता हूँ, अपनी भी मांग करता हूँ, और हमारे नेताजी की भी सुरक्षा की मैं मांग करता हूँ। मतलब प्रदेश अध्यक्ष का जान भी खतरे में ही है। जाहिर सी बात है भाई, कैसे नहीं खतरे में होगा। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं और किस पार्टी के विरोध में आप खड़े हैं, तो वो आदमी थोड़ी चाहेगा कि आप आगे बढ़िए, आप आगे जाइए, आप अच्छे रणनीतिकार बनिए, आप पार्टी का विस्तार कीजिए। जैसे इस पार्टी का विस्तार हो जाएगा, ये पार्टी बड़ी हो जाएगी, तो एक पार्टी तो स्वतः खत्म हो जाएगी इस बिहार की राजनीति पे। तो जो व्यक्ति पहले से इस बिहार की राजनीति में काबिज है, वो चाहेगा कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे काबिज हो। उसको तो जैसे तैसे करके बाय हुक बाय क्रुक वो नष्ट करने का काम कर रही है। और पार्टी के अंदर भी ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भेजा हुआ है जिससे हमारी पार्टी की छवि जो है धूमिल होती जा रही है। और धीरे धीरे आपको दिख ही रहा है कि पार्टी कैसे कैसे धीरे धीरे परत खुल रही है और कैसे कैसे लोग सामने में आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा है। नहीं, तो आपके पार्टी में जयचंद नहीं है, आप लोग दूसरे का पार्टी का जयचंद को गिना दे रहे हैं, आपके पार्टी में कोई जयचंद नहीं है क्या? देखिए, गद्दार तो सब जगह होते हैं, ठीक है, जो हर जगह गद्दार है, एक दूसरे को आगे बढ़ना, वो तो समय, देखिए जब समय आएगा तो वो भी चिन्हित हो जाएगा, समय समय पर तो चिन्हित हो ही रहा है। लेकिन गद्दार हर जगह है, हमारी पार्टी में भी हो सके कुछ गद्दार होंगे, कुछ लोग होंगे जो गलत काम कर रहे होंगे या पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देते होंगे, ठीक है। पे एक और भी आरोप लगा ना, आपके पार्टी के सदस्य थे, नेता थे, चुनाव लड़ चुके थे, वो पैसे लेकर किस तरीके से दलाली किए थे, आप लोगों ने ही अपने पार्टी से उन्हें निकाला है। किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? जिन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए थे एक व्यक्ति से, अभी तो आप लोगों ने 1 हफ्ता पहले ही ना उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। नहीं, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है 1.5 लाख रुपए वाला। ये तो रेणु जी का ही बात था, शायद रेणु जी का ही बात था। उनके ऊपर किसी व्यक्ति ने कंप्लेन किया था कि 1.5-2 लाख रुपया नौकरी के नाम पे उन्होंने लिया था। और यही बात नेताजी को पता चली थी, चूँकि वो आए थे वहाँ पे, और इस बात पे उनको जो है यहाँ से निष्कासित किया गया था। और कोई ऐसी बात तो थी नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति है नहीं। और ऐसा व्यक्ति कोई गलत करेगा, पैसा कौड़ी का काम करेगा तो उन्होंने आपके नेताजी से कई गंभीर सवाल पूछ दिए थे, इस वजह से निकाला गया था। महुआ कांड को लेकर सवाल पूछा गया था, नेताजी जो 2 मिनट समय मांगते हैं इसको लेकर सवाल पूछा गया था, ये सब कारण से निकाला गया था। देखिए, चूँकि इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात मेरे सामने में या मेरे समकक्ष नहीं हुई थी। अब ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेन मुद्दा जो था, मेन मुद्दा तो यही था ना। ये सवाल तो पहले पूछे होंगे, महुआ वाला कांड और दुनिया जान तो पहले हुआ है ना। सवाल तो अब पूछा गया है, या ये जो 1.5 लाख वाला जो मुद्दा बता रहे हैं, ये तो अब हुआ है ना। कोई व्यक्ति आके कंप्लेन किया है, उसके बाद उनको निष्कासित किया गया है, उससे पहले तो नहीं किया गया था। चलिए देखिए, बिहार में लालू यादव के बड़े लाल को धमकी मिल चुकी है। धमकी जान से मारने की और कोई नहीं देता है, बल्कि तेज प्रताप यादव के ही पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं वो धमकी देते हैं, कई रात से पर्दा खोलते हैं और कहते हैं कि 2025 के बाद जो अब चुनाव आगामी होने वाला है, यानी कि 29 और 30, इसमें न तेज प्रताप का चेहरा नजर आएगा न तेजस्वी यादव का, यानी कि 2 बड़े चेहरे जो है यादवों के, वो बिहार से गायब हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।